लेकिन इसने भी तनाव ही बढ़ाया। अमन और शांति के लिए हम गुहार लगाने जा रहे हैं और कुछ नहीं। हम जिस पर्पस से आए थे वो पर्पस हमारा पूरा हो गया। आपसे तो केवल हमको ये एहसास कराना था कि मुरादाबाद में घुसने नहीं देंगे और कांठ में जाने नहीं देंगे। हमने उसे कर लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में हिंसा की करीब 15 घटनाएं हो चुकी हैं। मई के बाद से मेरठ और आसपास के इलाकों में 3 बार हिंसा हुई है। ऐसे में सवालों के घेरे में अखिलेश सरकार है। प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी पर कि क्या धर्म और अमन के नाम पर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का खतरनाक खेल खत्म नहीं होना चाहिए? क्या इस खेल के पीछे भी कोई साजिश है? तो उत्तर प्रदेश एक बार फिर सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से कसौटी पर है। सहारनपुर में 2 गुटों के बीच शुरू हुई झड़प में अब तक 2 लोगों की जान गई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आज सुबह यह हिंसा जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर शुरू हुई और कुछ ही देर में हालात ये हो गए कि प्रशासन को 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसी महीने की शुरुआत में मुरादाबाद के कांठ में भी 2 गुटों के बीच हिंसा के बाद काफी दिनों तक तनाव रहा था। वैसे कांठ पर भी सियासत की कोशिशें एक बार फिर हो रही हैं। आज मुरादाबाद के एसएसपी के खिलाफ केस की मांग को लेकर बीजेपी के नेताओं ने धरना दिया। कांग्रेस ने भी सौहार्द यात्रा के नाम पर ध्यान खींचने की कोशिश की। इस पूरे मामले में सबसे कमजोर नजर आई अखिलेश सरकार। इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का विषय भी। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के बाद अब सहारनपुर में तनाव और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश हो रही है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKPY या PKPN और मैसेज करें हमें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लखनऊ से उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमारे साथ हैं। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा से समाजवादी पार्टी के नेता गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस नेता नगमा हमारे साथ हैं। अपने खास मेहमानों से हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं दर्शकों के सवाल भी। दिल्ली से रश्मि ने प्रश्नकाल के लिए अपना सवाल दर्ज कराया है। देखते हैं रश्मि का सवाल क्या है। लोग आपस में तो लड़ ही रहे हैं और लोग भी, राजनीतिक पार्टियां भी आई थिंक उन लोगों का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए उन्हें उकसा रही हैं। और उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर से संदीप कुमार ने फोन कर अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं संदीप कुमार का क्या कहना है। सारी पार्टियां यहाँ पे कारण कुछ भी बने सरकार को गिराना चाहती है और भुगतना प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। भुगतना आम जनता को पड़ता है, हम जैसे लोगों को पड़ता है। आज हम जो है भुखमरी के कगार पे है इस दंगे की वजह से, क्योंकि सारा कारोबार ठप हो चुका है। तो हम कहाँ जाएं, किसके सामने अपना दुखड़ा रोए। और लखनऊ से प्रश्नकाल के लिए शेखर मिश्रा ने अपना सवाल दर्ज कराया है। सुनते हैं शेखर का क्या सवाल है। जिस तरह की सांप्रदायिक संघर्ष की घटनाएं यूपी में हो रही हैं, कहीं ये उपचुनाव की तैयारी तो नहीं है? और सोशल वेबसाइट फेसबुक पर सुनीता सिंह ने पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश की ये घटनाएं राजनीतिक साजिश हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। नगमा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमने सहारनपुर में देखा जो कुछ हुआ बेहद दुखद वहां पर, उससे पहले कांठ में जो कुछ हुआ, आप ये बताएं कि आप पर भी, आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि सियासत का खेल चल रहा है और ये जो सौहार्द यात्रा निकाली है इसका क्या मतलब? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि पिछले 25 साल से कांग्रेस तो यूपी में शासन में नहीं है, लेकिन शासन में रहे हैं बीजेपी, शासन में रहे हैं एसपी, और आप सब और हम सब ये हाल देख रहे हैं कि कैसे यूपी का बेहाल है और किस तरह से यहाँ पर शासन चल रहा है। 73 एमपी अभी जीत के आए हैं बीजेपी के, फिर भी ये हाल हो रहा है। यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर इस किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और हमने पास्ट में भी देखा है, इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी बीजेपी के नेता वहां पर गए हैं, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, उसके ऊपर से ये दंगे फैले हैं या दंगे हुए हैं जिसमें इनोसेंट लाइफ जाते हैं। तो हम तो एक पीस मार्च का संदेश लेके जा रहे थे। हम पास्ट में देखते हुए कि क्या हो रहा है, उनके भाषणों से क्या असर पड़ रहा है, पोलराइजेशन हो रही है, लोगों को दंगे में मर रहे हैं लोग। तो अगर हम एक शांति का पैगाम लेके जा रहे थे तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि यहाँ के प्रशासन ने हमको क्यों रोका
लेकिन वो लोग जो दंगा फैलाते हैं, जिनके भाषणों से लोग उत्साहित हो जाते हैं, लोग दंगा करने पर मजबूर हो जाते हैं, वो लोग तो आराम से संगीत सोम जैसे लोग वहां पर पहुंच के अपना काम कर रहे हैं, और हमें रोक लिया गया। तो हमें रोकने का क्या कारण था? हमारा तो उपदेश यही था कि हम जाके अमर और शांति का, सद्भाव का मैसेज फैलाएं, लोगों के बीच में एकता और अखंडता रखने की बात करें। तो हमें क्यों रोका गया? हमें रोकने का क्या मकसद था? श्रीकांत, जो बात नगमा कह रही हैं उस पर हम बाद में जाएंगे, उस पर आपसे बाद में जवाब चाहेंगे हम। उनको क्यों नहीं रोका? मैं आ रहा हूं नगमा के पास। श्रीकांत, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, डीएम दफ्तर के बाहर धरना देना, कह रही हूं दूसरी मैं आता हूं नगमा के पास। डीएम दफ्तर के बाहर धरना देना, लक्ष्मीकांत वाजपेयी खुद बैठे थे धरना देने के लिए, ये कानून व्यवस्था का जिम्मा नहीं है जितना कुछ हुआ है? आपको नहीं लगता कि ये जो है सब कुछ जो है अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर अगर वहां पर धरना दिया जाता तो शायद ज्यादा फायदा होता? यहां पर जहां सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो ऐसे में बिगड़ता नहीं है, आपको लगता है? पंकज जी, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है, और मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि अखिलेश सरकार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, और ये सब घटनाक्रम शुरू हुआ है 16 तारीख के बाद, क्योंकि 16 तारीख को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और उसमें करारी शिकस्त वहां की समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को और बीएसपी को, इन तमाम लोगों को वहां करारी शिकस्त को झेलना पड़ा। उसके तुरंत बाद अखिलेश ने जैसे कि प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है। 15 दंगे इस तरह के हुए हैं जब से लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है। प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। अखिलेश जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। लगता है कि गुंडों को खुली छूट दी गई है। यह जो धरना दिया गया था, यह प्रशासनिक अधिकारियों ने जो झूठे मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाए हैं, उसके प्रोटेस्ट के रूप में यह धरना था। और प्रदेश के सभी जिलों में सभी डीएम्स को हमने माननीय गवर्नर के माध्यम से यह कहा गया है कि हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। एसएसपी लेवल के अधिकारी, जिला अध्यक्ष लेवल के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जूतों की नोक पर उनको रख रहे हैं। और नगमा जो बात कह रही है श्रीकांत, नगमा जो बात कह रही है, यानी वो जो मजहबी माहौल जो है वो खराब होता है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का भी हाथ है, उस तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि जो माहौल खराब होता है। देखिए मजहबी माहौल को खराब करने में कांग्रेस कुख्यात है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं क्या कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मजहबी माहौल को खराब करने में कांग्रेस कुख्यात है, और इसीलिए आज पूरे देश भर में कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। मैं तो अपील करना चाहूंगा अपने कांग्रेस के मित्रों को और सपा के मित्रों को कि कम से कम प्रदेश की जनता के हित में ये एक तरफा जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप ऐसा प्रतीत करा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि सिर्फ आपको एक ही वर्ग विशेष के लोगों ने वोट दिया है। सरकार सबकी होती है पंकज जी, सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, किसी एक समाज की नहीं होती है, सरकार सबके लिए होता है। हमारा तो आग्रह इतना है आपसे, अखिलेश जी की सरकार से, कि आप न्यूट्रल होकर काम करिए। अगर कोई अपराधी है, कहीं दोषी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त गौरव, मैं आपको यहां लाना चाहूंगा, जब से आपकी सरकार बनी है कहीं ना कहीं जो शासन करने का तरीका है, तौर तरीका है आपका, उस पर सवाल उठते रहे हैं। यहां क्या जवाब है आपके पास? पंकज जी, ये देखने की जरूरत है कि ये दंगे कौन करा रहा है। मुजफ्फरनगर के दंगे अगर हुए तो उसमें भाजपा नेता संगीत सोम, संजीव बलिया, सुरेश राणा और बहुत से और जो उनके नेता थे वो आज चार्जशीटेड है, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अपनी राजनीति भुनाने के लिए लोगों की जान जाए, उनकी मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, पूरा वाक्य हो जाए, आप अपना प्रश्न करिएगा, ठीक है जी। आप ये देखिए कि जब उन दंगों में ये दोषी अभी हैं, उसके बाद मुरादाबाद में जो हो रहा है, दोनों जो वर्ग के लोग थे वो एक साथ आए, उन्होंने एक समझौता किया और उसके बाद उन्हें कोई कष्ट नहीं था। लेकिन भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और खुद जाके कानून व्यवस्था बिगाड़ना, कानून अपने हाथ में लेना, ये उनके कृत्य हैं। देश आज उनकी तरफ देख के सवाल पूछ रहा है। आपने बात करी सरकार की, तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सरकार ने मुरादाबाद में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कानून व्यवस्था अपने हाथ में तोड़ने की कोशिश करी, तो पुलिस ने प्रिवेंटिव डिटेंशन तुरंत किया
उन्होंने ये इंश्योर किया कि वहां पे कोई ऐसी बात ना हो जिससे सौहार्द बिगड़े। अब दोबारा से वीएचपी, भाजपा, आरएसएस ये लोग वहां का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सरकार चुप नहीं रहेगी। गुंडों की बात कर रहे थे अभी, अगर भाजपा के भी गुंडे हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उनके चलिए, ये अच्छी बात आपने की। विक्रम सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो मुरादाबाद का कांठ हो या फिर मुजफ्फरनगर हो या सहारनपुर, हाईकोर्ट में मामला था सहारनपुर की अगर हम बात करें, नहीं लगता आपको कि इन संवेदनशील इलाकों को ज्यादा अच्छे ढंग से देखा जाना चाहिए था? प्रशासन की बात करें, पुलिस की हम बात करें, स्थिति हाथ से ऐसे क्यों निकल जाती है? पंकज जी, अगर सहारनपुर के प्रकरण को देखें, सहारनपुर में मुझे याद नहीं कि पहले कभी दंगा हुआ भी है कि नहीं है। और सहारनपुर ऐसे जनपद में 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू और अन्य थानों में अघोषित कर्फ्यू लगा हो, और इस बात की पृष्ठभूमि थी कि एक पूजा स्थल में एक लंबा विवाद था और उस विवाद को गंभीरतापूर्वक उसके निस्तारण का प्रयास नहीं किया गया और उसको हल्के में लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह दंगे की स्थिति उत्पन्न हुई। अगर आप फुटेजेस और अपने वीडियो क्लिप्स को देखें, यो दिखाई पड़ रहा है कि पुलिसकर्मी भी पथराव कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण का अभाव, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दंगाइयों को घसीट करके ले जाया जा रहा है। कोई दंगों के संबंध में नियंत्रण और उसमें किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है भीड़ को, बेकाबू भीड़ को, और पथराव करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। आपको पहले ज्यादा गंभीरतापूर्वक न केवल इस पूजा स्थल को, अन्य ऐसे विवादित स्थल जहां पर तनाव उत्पन्न हो सकता था, जहां पर दंगे की संभावना थी, उसके निराकरण के आपको प्रयास करने चाहिए थे, जो कि नहीं किए गए। बिल्कुल। कुछ और सवाल हम ले लेते हैं। मुरादाबाद से प्रश्नकाल के लिए रंजीत सिंह ने अपना सवाल पूछा है, देखते हैं रंजीत का क्या सवाल है। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं प्रदेश में, ये राजनीतिक पार्टियां प्रदेश को पीछे ले जा रही हैं। हम विकास में पिछड़ रहे हैं और ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूज कर रही हैं जनता का। ये बहुत गलत धारणा है, इस पर रोक लगनी चाहिए और सख्ती से कानून का पालन होना चाहिए। और लखनऊ से दिग्विजय नाथ तिवारी ने फोन पर अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं दिग्विजय का क्या सवाल है। ये सरकार की विफलता है। अगर सरकार सही ढंग से काम करती और पुलिस अब ठीक काम करती तो किसी को दखलंदाजी की जरूरत नहीं पड़ती। पार्टियां जो है जनहित के लिए सड़कों पर उतरी है। और मुरादाबाद से प्रश्नकाल के लिए अब्दुल्ला फारूक ने अपना सवाल पूछा है, देखते हैं अब्दुल्ला का क्या सवाल है। सिर्फ 2 समुदायों को बांटकर और इनमें आपस में इत्तेहाद पैदा कर और ये सारी पार्टियां चाहती हैं कि हम इनमें डिवाइड करेंगे, इनका वोट हासिल किया जाए। सिर्फ ये वोट की नहीं राजनीति हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। एक वोट के खातिर आम जनता को परेशान किया जा रहा है। पहले मेरठ, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर, अब सहारनपुर। क्या यही चलता रहेगा? आम जनता सिर्फ कटने के लिए बनी है। आप तमाम जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, उन सब दर्शकों के ये आपसे जानना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रदेश को पीछे लेकर जा रही हैं। आपसी सौहार्द लोगों का बाकायदा बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो है वोट की राजनीति कर रही हैं। ये जो सौहार्द यात्रा आपने निकाली, नहीं लगता आपको कि यूपी बॉर्डर जो था पूरा जाम रहा, लोगों को कितनी दिक्कत ऐसे में पेश आई? देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बड़ी अफसोस की बात है कि जब नेता बाहर निकलते हैं कुछ करने के लिए, अगर कोई कदम उठाते हैं, अगर कोई गलत कदम उठ रहा है तो उसके खिलाफ अगर आवाज उठाने के लिए बाहर निकलते हैं, तब भी जनता उनको कहती है। लेकिन जनता उनको प्रतिनिधि क्यों बनाना चाहती है, क्यों चुनना चाहती है, या वो प्रतिनिधि क्यों बनना चाहते हैं, उनके लिए क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके हितों के लिए अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे। पिछले कुछ बार हमने देखा है कि जब भी हमने कुछ नहीं किया, तभी भी जब ये भड़काऊ भाषण किए गए तो कितनी जाने गई हैं। और जहां तक रास्ते पर जाम की बात थी, तो आज हम वहां पर मौजूद थे, वहां पर कोई जाम नहीं लगा था। हमारे अपने आदमी लोगों को, गाड़ियों को छोड़ रहे थे। एक बैरिकेड से हम लोग बाजू में एक जगह पर खड़े हुए थे, अमन और शांति के लिए गए थे, अमन और शांति से उनसे कह रहे थे कि हमें जाने दीजिए। लेकिन वो हमें न जाने देकर, हमें हिरासत में लेकर वो ऐसे लोगों को छोड़ रहे थे और ऐसे लोगों को उन्होंने जाने दिया जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हुए हैं। और मेरे बीजेपी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहती हूं, ये कहना चाहती हूं, बताना चाहती हूं कि लोगों का मैंडेट जो है वो हमारे सर आंखों पर है, हमने उसे स्वीकार किया। लेकिन भाजपा तो ये बोल के आई है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की नीति की है, ये किया है, वो किया है, हम विकास करेंगे, विकास के मुद्दे पर आगे आए हैं। श्रीकांत, इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे? समझ में आ रहा है कि वो विकास करके नहीं बता, नहीं, मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। जब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि वो विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, इस पे श्रीकांत का जवाब ले लेते हैं हम। 25 साल से यहाँ पर शासन में नहीं थी यूपी में, लेकिन शासन
लेकिन शासन, स्थानीय सरकार ने क्या किया शासन के लिए, या बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के तो चलिए इस पे बीजेपी क्या कर रही है श्रीकांत से जवाब ले लेते हैं। नगमा को कुछ जवाब देना चाहेंगे श्रीकांत आप? देखिए, निश्चित रूप से जो श्रद्धा माना जो प्रवचन कर रही हैं राष्ट्रीय चैनल पर, ये जो भड़काऊ भाषणों की बात कर रही हैं, तो जो सहारनपुर से इनके जो पूर्व सांसद रहे हैं वो भड़काऊ भाषण में जेल जा चुके हैं, वो सबको मालूम है। और सहारनपुर की वास्तविकता को अगर ईमानदारी से आपको समझना है तो आपको अगर गट्स है तो फुटेज चलाइए, किसने वहां दंगा किया, रात को 4000 3000 लोग इकट्ठा हुए, क्या प्रशासन सो रहा था, किसके कहने पर वो लोग वहां इकट्ठे हुए, क्या उनके मंसूबे क्या थे, इसको जानने की कोशिश नहीं की गई। और आपने सिर्फ एक वर्ग के लोगों की दुकानों को जला दिया और प्रशासन सोता रहा, पुलिस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं है जी। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपके माध्यम से अखिलेश सरकार को पूछना चाहता हूं। चलिए हमारे साथ गौरव है, श्रीकांत गौरव है, हम उनसे इसका जवाब लेंगे। इस बीच कुछ और क्या रहे हैं, इस बीच कुछ और हम सवाल ले लेते हैं। आईबीएन खबर पर दीपक ने सवाल उठाया कि जब हमारे देश में सभी धर्मों को समान अधिकार है तो आखिर दंगे क्यों होते हैं? उसके अलावा ट्विटर पर जावेद ने लिखा है कि क्या समाज की इस कमजोरी को नेताओं ने सत्ता पाने का हथियार बना लिया है? आपके पास आना चाहूंगा गौरव। में सरकार पूरी तरह से विफल रही है, हम चाहे बात सहारनपुर की हो या उससे पहले कांठ की बात हो, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। अब आखिर क्या स्टेप उठाने जा रही है सरकार? कितनी सख्ती से पेश आएगी इस तरह की जो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग उनके खिलाफ? पंकज जी, मुझे बहुत दुख होता है ये सुन के जब मीडिया आंखें बंद कर लेती है और कहती है सरकार विफल हो रही है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि 84 कोस परिक्रमा यात्रा में भी विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के नेता चाहते थे कि प्रदेश का सौहार्द बिगड़े। शायद सरकार के कड़े कदम उठाने की वजह से ही नतीजा था कि वहां पे सौहार्द बना रहा और कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो अनुचित हो। उसके बाद आज जो मुरादाबाद में हुआ या 10 दिन पहले मुरादाबाद में हुआ, क्यों नहीं मीडिया भाजपा से यह कहती कि आप सौहार्द बिगाड़ क्यों रहे हैं? आज यह प्रश्न है। आप कहते हैं सरकार विफल हुई। 10-15 दिन पहले मुरादाबाद में जब माहौल खराब किया जा रहा था तो यही सरकार थी जिसने कड़ी कार्रवाई करी संगीत सोम के खिलाफ, सुरेश रैना के खिलाफ, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के खिलाफ, और सौहार्द नहीं बिगड़ने दिया। आज भी मुरादाबाद में आप देखिए कदम उठाए गए, सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। विक्रम जी, जो बात गौरव कह रहे हैं क्या इत्तेफाक रखते हैं आप उससे? नहीं लगता आपको कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पंकज जी एक सेकंड जी, आपका प्रश्न मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया, लेकिन जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सौहार्द बिगाड़ कौन रहा है? चलिए मैं विक्रम जी से इस पे राय लेना चाहूंगा। विक्रम जी, आपको नहीं लगता कि ये सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में? बिल्कुल, यह पूरी सरकार की, पुलिस की जिम्मेदारी है, बिना इस बात का भेदभाव देखे कि दंगाई कौन है, भाजपाई है, कांग्रेसी है, क्रिमिनल है, कौन है, बिना किसी एलिबाई के, बिना किसी तर्क और कुतर्क के उनके विरुद्ध ऐसी ऐतिहासिक कार्रवाई करें कि दोबारा दुस्साहस न करें। 30 सेकंड में नगमा आपका जवाब मैं चाहूंगा। नफरत की सियासत बंद हो, किस तरह से आपकी पार्टी जो है उसको लेकर काम करेगी? देखिए, लगातार ये दिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है, चाहे वो गुजरात में किसी टेक्स्ट बुक्स की बात हो, अखंड भारत की बात हो, या बहुत सारी ऐसी बातें हो, या तोगड़िया जी लोगों को ये कहें कि मुस्लिम मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों को याद है कि क्या हुआ या वो भूल गए, कि गोधरा में मुस्लिमों को याद है या नहीं है कि क्या हुआ वो भूल गए। मैं ये कह रही हूं कि लगातार पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। हमारी पार्टी ने ये पहल की है कि सद्भावना रखें, शांति रखें, और ये चीजों के लिए हमें रोका गया है। और ऐसे लोग जो ये गलत बातें फैला रहे हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है। 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से नफरत की सियासत बंद हो, क्या करेगी आपकी पार्टी? एक चीज बोलना चाहूंगा आपकी सरकार। पंकज जी, पंकज मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सहारनपुर के जो दंगाई है, सहारनपुर के दंगाइयों को कब जेल जाएंगे, और जिनकी दुकानें जलाई गई हैं उनके लिए सरकार कब मुआवजा देगी? चलिए पंकज जी के माध्यम श्रीकांत में एक जवाब यहां गौरव का चाहूंगा। गौरव 30 सेकंड में। पंकज जी, शायद श्रीकांत जी को नहीं है पता ये कि मुआवजा दिया जा चुका है, और जेल कब जाएंगे तो उन्हीं के सांसद और सारे एमएलए जेल जाके बाहर आए हुए हैं और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी भी वही रास्ता अपनाया है। भाजपा के वरिष्ठतम नेता फिर भी भड़काऊ बयान देते हैं,
सरकार को चुनौती देते हैं और कानून अपने हाथ में लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हमारे पास वक्त नहीं है। आप चर्चा में जुड़े, नगमा आपका, श्रीकांत आपका और विक्रम जी आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या उत्तर प्रदेश के सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश हो रही है। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 90% लोगों ने हां में जवाब भेजा है, जबकि 10% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। तो ये था आज का प्रश्नकाल। अब अगले हफ्ते सोमवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा होगा और बाकी सब आपके।